सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोरसाइट ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड्स जो हमने लाइव सेशन में लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो शुरू करते हैं लेवल से। आज मैंने सुबह मार्केट में अपने लेवल शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पे एट 7:26 पे। एंड एक अच्छा हमें 1% का गैप अप दिख रहा था, 1.17% का गिफ्ट निफ्टी का 23,971 पे के अराउंड मार्केट खुलेगी। एंड वहीं कहीं खुली 23,991 पे। एंड मैंने जो पहला रेजिस्टेंस मार्क किया था विच वॉज अराउंड 24,000, बिकॉज 1 आवर की कैंडल पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वॉज द लेवल कि यहाँ से एक अच्छी मार्केट नीचे गिरी। एक्चुअली मैंने लेवल यहाँ कहीं मार्क किया था 24,002 पे। एंड फिर जब मैं अराउंड 11 बजे के आसपास लाइव आया तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 घंटे तक वहीं से रिजेक्शन लिया एंड उसी लेवल से एक अच्छा मार्केट गिरी। तो लेवल्स तो हमारे अच्छे ड्रॉ थे। अब देखते हैं कि हमने क्या ट्रेड लिया एंड आज हमारा एसएल हिट हुआ कैसे। तो अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। एंड 15 मिनट पे पहले विल एडजस्ट दिस लेवल। हाँ, अब लेवल्स तो सही ड्रॉ थे बट एंट्री जो हमारी हुई वो भी सही हुई, बट एसएल स्टिल हिट हुआ। हम लोग वेट कर रहे थे कि एक अच्छा डे लो ब्रेक हो। डे लो ब्रेक होने के बाद ही हम कुछ एंट्री बनाएंगे। यहाँ कहीं हमें हमारा व्यू था बुलिश टू साइडवेज ही लग रहा था, बिकॉज एक अच्छा ऑलमोस्ट 1% का गैप अप आया है। न्यूज़ भी अच्छी है, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी सेलिंग होगी। एंड अगर सेलिंग का ट्रेड लेंगे भी तो कम क्वांटिटीज़ का लेंगे, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, जैसे कि मैंने कहा। यहाँ पे एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बनी, बट स्टिल हमने नहीं लिया। वी वेटेड कि चलो डे लो टूटता है तो लेंगे। एंड जैसे ही डे लो टूटा, लेट मी जस्ट शो यू द लाइव स्ट्रीम। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई। एंड जैसे ही हमने एंट्री बनाई ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ही हमने एसएल रखा था एंड 60 पॉइंट्स का टारगेट। एंड इवेंचुअली इट वॉज हिट अराउंड यहाँ कहीं के आसपास। हमारा जो है एसएल जो है हिट हो गया यहाँ कहीं। यस, दिस वॉज द ऑलमोस्ट बहुत ही फास्ट मोमेंटम आई थी। एंड कुछ ही 40 सेकेंड्स के बाद हमारा ये जो है हिट हो गया। तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड को हमने 40-45 मिनट्स होल्ड किया एंड आखिरी के इस पुश में हमने एग्जिट कर दिया। अब मेरा व्यू था इस समय कि चलो एक फेक ब्रेकआउट हुआ है एंड फेक ब्रेकआउट होने के बाद अगर एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आती है, बेसिकली एसएल हंटिंग हो गई है एंड एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। तो अब मैं इसका वेट कर रहा था, सोच रहा था कि एक अच्छा ट्रेड बनाऊँ ऊपर की तरफ, समथिंग लाइक दिस। एंड एक अच्छा आरआर रेशियो मिलेगा एंड ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, तो लॉस भी कवर हो जाएगा एंड वी विल कम इन प्रॉफिट। बट एक अच्छी क्लोज नहीं मिली एंड इवेंचुअली एक नीचे क्लोज हो गया। बाद में मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। एंड फिर मैंने अपने टेलीग्राम पे आ गया कि अगर कोई ट्रेड लूँगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिर हुआ क्या, अप्रॉक्सीमेटली मैंने वेट किया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। एंड बहुत ही मार्केट साइडवेज थी एंड फिर से मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के आसपास ऊपर आई थी। सो आई वॉज रेडी कि यहाँ कुछ अगर एंट्री बनती है आई विल अपडेट इट एंड टेक वन। बट यहाँ भी एंट्री नहीं बनी, यहाँ भी रिजेक्शन ले लिया एंड एक अच्छा 1:2 दे दिया। तो बेसिकली आज क्या हुआ, एसएल हिट हुआ लेकिन उसके बाद हमारा टारगेट हिट हो गया, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसा होता है कभी कोई। बट अब मैं एक देखते हैं कि हमारी क्या गलती हो सकती है। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी, तो हमें स्टॉप लॉस की स्पेस देनी चाहिए थी, विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड एक किसी ने कहा भी था दैट एसएल इज़ टू टाइट। एंड अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का भी एसएल रखते तब भी वो हिट हो ही जाता 2:30 बजे के आसपास। एंड अगर ऑप्शन देखोगे हमारी एंट्री कुछ यहाँ बनती 23,950 की पुट, विच इज़ एट द मनी भी नहीं है, थोड़ा इन द मनी ही है। तो 23,950 की पुट पे भी अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते तो ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिके था पुट में। एंड ऑलमोस्ट तो ये तो डे लो ही आ गई थी। ऑप्शन सेलिंग में भले ही हम लोग 25 पॉइंट से बच जाते, 20-25 पॉइंट से, बट स्टिल हमारा जो है एसएल जो है ऑप्शन बाइंग में तो हिट हो जाता। एंड अगर देखोगे चला भी तो ज़्यादा ऊपर गया नहीं, ऑलमोस्ट 1:1 ही तक गया था, अगेन 25 पॉइंट्स। तो आज एक ये एक अच्छा हो सकता था कैच करने का, बट वी वर नॉट श्योर। एंड जैसे एक अच्छा लेवल का डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने इसीलिए 60 पॉइंट्स का इसलिए रखा क्योंकि ज़्यादा मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। अगर 1:1 विच इज़ ये है हमारा जोन, एंड ये जोन हमारा आता है इस तरफ 23,860 का। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बनाया, पहला, दूसरा एंड तीसरे को ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट हुआ एंड फिर गया। तो ये दिस इज़ अ गुड सपोर्ट, है ना। तो इसी को चलते कि अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आता तो मैं इस ट्रेड को कट करता एंड ऊपर की तरफ ट्रेड बनाता। बेसिकली एक क्लियर प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आज, बट ऐसा आज कुछ भी नहीं मिला। दो हमारा व्यू सही था, हमारी सारी चीज़ सही थी, बट स्टिल हमारा आज मार्केट से हम पैसा नहीं कमा पाए, बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अब कल देखते हैं कल कैसा रहेगा। तो ये था, एक एसएल हिट ले लिया, वो भी 30 पॉइंट्स का लिया एंड इसमें भी आधा ही रिस्क था, तो ज़्यादा कुछ अच्छा लॉस हुआ नहीं हमें कि
50-60 पॉइंट्स का लॉस हो, रिस्क भी हमारा कम था इसमें एंड एवरीथिंग वाज फाइन। एंड मैंने अपना एस एल हिट भी मैंने अपना बता दिया था। 12:30 पे वेंट शॉर्ट, एस एल हिट एट 1:11 पे हो गया एंड फिर मैंने बता दिया दैट एस एल इज़ हिट, उसके बाद तो 1:2 भी हिट हो गया, बट दिस इज़ फाइन, ठीक है। सो दिस वॉज द ट्रेड एंड स्टॉक्स भी वर सपोर्टिंग दिस ट्रेड। ऑलमोस्ट 12-15 की कैंडल देखोगे, एच डी एफ सी बैंक भी एक अच्छा गैप कवरिंग पे आ रहा था, रिलायंस वॉज ऑल्सो डाउन एंड बैंक निफ्टी भी डे लो तोड़ के नीचे का एक अच्छा क्लोज दिया था। तो एवरीथिंग वॉज श्योर, बट स्टिल एस एल हिट हो गया। ओपन इंटरेस्ट पे भी 23,950 पे एक अच्छी कॉल राइटिंग थी, 24,000 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है, ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख थी contracts, but still it's fine. Let's end the video now and see you guys tomorrow. Do subscribe to our channel and do like the video. Bye guys, bye everyone.